नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। समस्त भक्त मानक आम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण चैतन्य संघ भुवनेश्वर शाखा तरफ धन्यवाद अर्पण करुछि। जेहेतु आपण माने धारावाहिक भाव ये भगवत गीता विषय श्रवण करने जो माध्यम समस्त एकत्रित होती विशेषकर आमको सुजोग देती भगवत गीतार किसी आलोचना करने। तेरे प्रसंग क्रमे आम भगवत गीतार गोटे गोटे अध्याय को आम आलोचना कर गोटे गोटे अध्यायर समय सार वस्तु को आम आलोचना करुचे मात्र गोटे घंटा भितर। जदि बहुत भगवत गीतार सिद्धांत हूँ बहुत गूढ़ अत्यंत कौन कह अत्यंत समस्त वैदिक शास्त्र सार वस्तु भगवत गीता रही कहले चले। से भगवत गीतार महात्म्य भी से कथा रही समस्त वैदिक शास्त्र सार भगवत गीता रही भागवतम जमी समस्त वैदिक शास्त्र सार ठीक से भगवत गीता ठीक से जहाँ स्वयं पद्मनाभ से मुखपद्मात् निश्रुत जहाँ स्वयं भगवान मुखपद्म से कहुए सर्व उपनिषद गाव दुग्धा गोपाल नंदन। तेणु सब उपनिषद को जब गाभी सदृश तुलना कराए तार दुग्ध होती दुग्धा होती गोपाल नंदन एवं दुग्ध होती भगवत गीता रूपे अमृत एवं वर्षा रूपे सेवन कर अर्जुन। तेणु अर्जुन केवल सेवन कला से दुग्ध सरी जाइनी समस्त भगवान रखी। तेणु आम आस्वादन करुचे अध्ययन करुचे श्रवण करुचे आलोचना चक्र अंशग्रहण करुचे विषय में किसी जानापी सक्षम हो पारे। तेज आम तो कौन योग्यता ना केवल आम बुझापी सक्षम हो पारे श्रील प्रभुपाद कृपार। श्रील प्रभुपाद महाराज ये स्पष्ट व्याख्या कर पढ़िले भगवत गीतार प्रति श्लोकर सार वस्तु कौन विशेषकर आम कौन जरूरी से विषय को आम स्पष्ट बुझी पारि था। कारण प्रभुपाद आप देखिए प्रभुपाद जो लेक्चर देते प्रभुपाद लेक्चर से कथा कहती गोटे लेक्चर मुझे देखुली से कहते मो मनरू किसी जोड़नी कि कौन सी जिनस को मुझे काटिनी जहाँ से भगवत गीतार प्रभुपाद नाम देते भगवत गीता मौलिक रूप से भगवत गीता एज इट इज। तेणु ये कौन सी जिनस जोड़ा है कि कौन सी जिनस को प्रभुपाद बाद देना। विशेषकर ये हूँ बहुत बड़ अवदान श्रील प्रभुपाद आम भली बद्धजीव मानी जे आम भली बद्धजीव माने भगवत गीता भली अत्यंत रहस्यमय अत्यंत गहन पाठ को केमी सहज बुझीपर से व्याख्या कर संसार समस्त अति सहज बोधगम्य है भाई प्रभुपाद को रचना कर व्याख्या देते। तेज जहाँ भी आम प्रसंग क्रमे तृतीय अध्याय पर्यटन श्रवण करते आलोचना करते। यही सप्ताह आम आज दिन में चतुर्थ अध्यायर सार वस्तु को श्रवण करने प्रयास हुआ। श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव समस्त साधु गुरु वैष्णव आचार्य परंपरार समस्त आचार्य कृपा भिक्षा करी आप समस्त कृपा भिक्षा करी
ମୁଁ କିଛି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ତେବେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଆମେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ କଣ ଯେ କିଭଳି ବିଶେଷ କରି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଆଗେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଇମଂ ବିବସ୍ୱତେ ଯୋଗଂ ପ୍ରୋକ୍ତବାନ ଅହମ୍ ଅବ୍ୟୟମ୍ ବିବସ୍ୱାନ ମନୋବିପ୍ରାହ ମନୋ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଅବ୍ରବୀତ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି ଭଗବାନ ଏ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଇମଂ ବିବସ୍ୱତେ ଯୋଗଂ ପ୍ରୋକ୍ତବାନ ଅହମ୍ ଅବ୍ୟୟମ୍। ଏ ଅବ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ବିବସ୍ୱାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି। କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ କହିଥିଲେ? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ପ୍ରିଚିଂ କରୁ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କୌଣସି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁ ବା କାହାକୁ ଆମେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯାଉ ତେବେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ କଥାକୁ କହିଦେଇଥାଉ ଯେ ଭଗବତ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନକୁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ। ଏଟା କିଛି କାଂଶରେ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଇମଂ ବିବସ୍ୱତେ ଯୋଗଂ ପ୍ରୋକ୍ତବାନ ଅହମ୍ ଅବ୍ୟୟମ୍, ଏ କେଉଁ ଯୋଗ କଥା କହିଛନ୍ତି? ପୁଣି ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମ ରହିଛନ୍ତି କଣ? ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ତେବେ ଏ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ କଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ଶ୍ରବଣ କରି ଆସୁଛେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଧରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିପାରେ, ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 36 ଶ୍ଲୋକରୁ 43 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆବୃତ ହେଇଯାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୁଏ? ଜ୍ଞାନଟା ଆବୃତ ହେଉଛି କାମ ଦ୍ୱାରା। କାମ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଜ୍ଞାନଟା ଆବୃତ ହେଇଯାଉଛି ଏ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 36 ଶ୍ଲୋକରୁ 43 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ କହିଛନ୍ତି। 36 ଶ୍ଲୋକ ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, 36 ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା ଯଦିଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଥ କେନ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପାପଂ ଚରତି ପୁରୁଷ ଅନିଚ୍ଛନ୍ନ ବିବାର୍ଷଣୀୟ ବଳାଦେବ ନିୟୋଜିତ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କାମୟେଷ କ୍ରୋଧେଶ ରଜଗୁଣ ସମୁଦ୍ଭବ। ଏବଂ ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ସମ୍ବନ୍ଧ କଣ ଆମେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ। ତ ଏଠି କହିଥିଲେ ଧୂମେନାବ୍ରିୟତେ ବହ୍ନିର୍ ଯଥାଦର୍ଶ ମିଳେନ ଚ ଯଥୋଲ୍ବେନାବୃତ ଗର୍ଭସ୍ ତଥା ତେନେଦମ୍ ଆବୃତମ୍। ଯେମିତି ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି ଆବୃତ ହେଇଥାଏ, ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଦର୍ପଣ ଆବୃତ ହେଇଥାଏ, ଜରାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଗର୍ଭ ଆବୃତ ହେଇଥାଏ, ଠିକ ସେଭଳି କାମ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଆବୃତ ହେଇଥାଏ। ପୁଣି ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ 2-3 ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ଆବୃତଂ ଜ୍ଞାନମେତେନ ଜ୍ଞାନିନ ନିତ୍ୟ ବୈରିଣା କାମ ରୂପେଣ କନ୍ତେ ଦୁଷ୍ପର୍ଣ ନଳେନ ଚ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଅଗ୍ନି ଯେମିତି କେବେ ବି ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନା, ଠିକ ସେଭଳି ଏ ଯୋଉ କାମ ରୂପକ ଶତ୍ରୁ, ଏ ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ଇଏ କଣ କରେ? ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଇଏ କଣ ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଦିଏ। ତ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି କାମ ଏ ଜ୍ଞାନକୁ ଆବୃତ କରିଦିଏ। এই କଥାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଶେଷ କରି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଯୋଉ 36 ଶ୍ଲୋକ 43 ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏହାର ସାର ବସ୍ତୁ ଥିଲେ ଏହା। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଜୀବକୁ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରେ। ଆମେ ଜଗତରେ ଯୋଉ ବାନ୍ଧିକି ରହିଛେ, କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ଦୁଃଖ ପାଉଛେ, ବନ୍ଧନରେ ଅଛି କାହିଁକି? ଅଜ୍ଞାନତା, ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଗୁଁ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ତାର ସାର ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ କଣ ନା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ବା କର୍ମଯୋଗ ବା ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ କର୍ମ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପାରମାର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନର ସ୍ୱୀକୃତ ପନ୍ଥା। ସେତିକି ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ତାର ସାର ବସ୍ତୁକୁ ସେଟା ଉପସଂହାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ କର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, ଯାହାକୁ ଆମେ କର୍ମଯୋଗ କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି କର୍ମ କରେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଭୂମିକାକୁ ଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନର ଏଇଟା ହଉଛି ପନ୍ଥା କଣ ନା, ନିଷ୍କାମ ଭାବେ କର୍ମଯୋଗରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବା। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲେ ପାରମାର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନର ମହିମାକୁ ସେଠି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନାହିଁ, ସାର ବସ୍ତୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯୋଉ ପାରମାର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ ଏ କଣ କରେ ନା, ସକାମ କର୍ମ ସ୍ତରରୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବାରେ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସକାମ କର୍ମରୁ ଜଣେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଲା ମାନେ ସେ ପାରମାର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନଟା ପାଇଯିବ। ଏ ପାରମାର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏବଂ ପାରମାର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକୃତ କଣ କୁହାଯିବ, ସମସ୍ତ କାମନା ବାସନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଶକ୍ତି এটা କେବଳ ପାରମାର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାରମାର୍ଥିକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ କାମନା ବାସନାକୁ ଆପେ ଆପେ କଣ ଛାଡି ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଚେତନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ରଜଗୁଣରୁ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ସେ ଉନ୍ନୀତ ହେଇପାରିବ। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇସବୁ ବିଷୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛନ୍ତି।
तेणु तृतीय अध्याय सब विषय वर्णना कले एवं बर्तमान चतुर्थ अध्याय आलोच्य विषय रही दिव्य ज्ञान योग। बर्तमान ये चतुर्थ अध्याय आलोच्य विषय रे ताले जो पारमार्थिक ज्ञान कथा तृतीय अध्याय कहिसंदी से पारमार्थिक ज्ञानटा कौन एवं किभଳି सेटा लाभ करा जाए ये हूँ चतुर्थ अध्याय विषय वस्तु। पारमार्थिक ज्ञान जो ज्ञानटा आम आवृत हो रही है काम द्वारा तो से ज्ञानटा कौन एवं सेटा किभଳି लाभ करा जाए। तो विशेषकर आप देखिए तृतीय अध्याय 30 श्लोक रे भगवान स्पष्ट गोटे सुंदर कथा कहते केमी लाभ करा जाय पारे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशे निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरा। भगवान एठी सूचना दे दैछन्ति समस्त कर्म को श्रीकृष्ण ठार अर्पण करबा उचित। निजे कहले ना मयि मो पाखरे मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा समस्त कर्म को भगवान पाखरे समर्पण करिकी कर्मयोग साधन स्तर में कौन कर्मयोग करिया उचित। कहले ना युद्धस्य विगत ज्वरा तो युद्ध कर कौन से आशा रखनी युद्ध कर आ मो पाखरे मन लगाओ मो पाखरे सब किसी समर्पण करी युद्ध कर। केते स्पष्ट भगवान सूचना दउछन्ति खाली सेति नुह आपण तापर दुईटा श्लोक भी देखंतु जे मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभि। अर्थात मोर ए उपदेश अनुसार जे कर्तव्य संपादन करे एवं जे मोर ए शिक्षा को विश्वास सहकारे ईर्षान्वित न ही ईर्षा शून्य भाव जे ग्रहण करे सी कर्म बंधन मुक्त हुए। एवं तापर श्लोक रे केते सुंदर स्पष्ट एठी बुझेदेले जेहेतु एतत् अभ्यस्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसा। किंतु जो माने ईर्षा जोगु मोर शिक्षा को असम्मान प्रदर्शन करती अर्थात स्वीकार करती नहीं नियमित रूपे जीवन में आचरण करती नहीं से माने ज्ञानहीन भ्रांत अज्ञान अंधकार और मायार बंधन में पड़ी नष्ट होइछन्ति बोली बुझिबाकू पड़िबो। तृतीय अध्याय 32 नंबर श्लोक रे हूँ अर्थ। अर्थात भगवान कहउछन्ति आमे ज्ञान प्राप्त हो पारिबा केमिति ना तांको कथा को पालन कले तांको निर्देश को पालन कले किंतु ईर्षा जोगु आमे तांको कथा पालन करने जगतवासी आमे पालन करने सीधे आमे ज्ञान स्तर को उन्नीत हो पारने। ये कथा को ही बुझेबे चतुर्थ अध्याय अर्थात कहवा तात्पर्य ये द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय जो वर्णित होइछि कर्मर विज्ञान निष्काम भाव कि कर्म करवा ये जो कर्मर विज्ञान कथा द्वितीय एवं तृतीय अध्याय जो वर्णना होइछि ये ज्ञानटा होछि अति प्राचीन एवं प्रामाणिक। ये ज्ञान कथा को ये जो विषय को भगवान कहउछन्ति मु ए ज्ञान कथा को प्रथमे सूर्यदेव को देइथिली। अर्थात जहाँ आम शुणिले जो 3टा श्लोक विशेषकर आप देखिए तृतीय अध्याय 31 32 30 31 32 किभଳି जन ज्ञान स्तर को उन्नीत हम जदि भगवान को कथा न शुणे तार किभଳି क्षति हुए। देखिए आप भगवतीतार अध्ययन कर जी देखिए बारंबार भगवान एक कथा कहते मो कथा को जे न शुणे तार बहुत क्षति हुए केते जगह आसो प्रसंग अनुसार हम तो श्रवण करिया। तो ये ज्ञान ये हूँ अति प्राचीन एवं प्रामाणिक ऑथेंटिक प्रामाणिक। तब ए ज्ञान को प्रथमे सूर्यदेव को देइथिले से प्रथम रहे इमं व्यवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन विप्राहु मन इच्छा को अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त रही कहवा तात्पर्य ये जो ज्ञान कथा हमें शुणे ज्ञान विज्ञान योग दिव्य ज्ञान योग ज्ञान विज्ञान दला रही दिव्य ज्ञान योग। तेणु प्रथमे रहिले चतुर्थ अध्याय को 5टा विभाग विभक्त कराई 5टा भाग में तार 5टा पॉइंट आलोचना होती। प्रथम होती श्रीकृष्ण संबंधी ज्ञान श्रीकृष्ण संबंधी ज्ञान केते आपण देखिए प्रथम श्लोक रु 10म श्लोक पर्यंत ए विषय वर्णना होती। तेणु जो श्रीकृष्ण संबंधी ज्ञान भी आम निजे भी आहरण करा से प्रभुपाद कहते अवरोह पंथा आमको से ज्ञान प्राप्त करने पड़े। आरोह पंथारे आम निजर मानसिक कल्पना करी मानसिक चिंतन करी भगवान श्रीकृष्ण बुझीपर यहाँ हूँ आरोह पंथा निज चेष्टा चेष्टा करवा ये संभव नुह। अवरोह पंथारे अर्थात गुरु परंपरा क्रम से ज्ञान आसे। तेणु से तत्व ज्ञान लाभ करने गुरु परंपरा अवस्थित सद्गुरु निकट को जीवा आवश्यक। तेणु सृष्टि पूर्वर सूर्य देवता को मो ज्ञान देइथिली ये प्रसंग कहवा तात्पर्य से भगवान से कथा ही कहते विवस्वान मन विप्राहु मनु इक्ष्वा को अब्रवीत विवस्वान मन को देते मनु इक्ष्वा को देले कालक्रम से बंद है बर्तमान मुझे तुमको कहूँ। तो आम शिक्षा रहा कौन आम से ज्ञान को परंपरा सूत्र आसी
जो परंपरा आछन से परंपरा माध्यम रे हम ताको प्राप्त हे परिया निज चिंतन बल रे हम सेटा बुझी परियानी आ विशेष कर भगवान विषय बुझिया बिल्कुल असंभव तेणु ये जो ज्ञान को जतो जाने प्रश्न अच्छा भगवान जो कथा कहले अर्जुन संगे संगे एक कर्म रो सिद्धांत बा ज्ञान कथा न सुनी से पुणी और प्रश्न पचारले तो आपण कहउछन्ते आपण ए ज्ञान सूर्य देवता देथिले आपण देखिए तापर श्लोक गुड़ा सब रही आपण कहले सूर्य देवता को आपण ज्ञान देथिले किंतु सूर्य देवता तो आपण बहुत पूर्व अछंती कारण अर्जुन भाबुथिले भगवान श्रीकृष्ण एबे ही आछंती से भगवान तांकर से संदेह को दूर कर ज्ञान विज्ञान कथा किसी ना से दिव्य ज्ञान कथा किसी ना किंतु भगवान निजर स्वरूप विषय वर्णना दौरान आम जहाँ शुणुले प्रथम पर्यायर आलोचना होती श्रीकृष्ण संबंधी ज्ञान एटा अर्जुन संदेह को नहीं अर्जुन संदेह को नहीं कि श्रीकृष्ण विषयक ज्ञान श्रीकृष्ण कि भगवान विषय जाने आप देखिए सब श्लोक रही जन्म कर्म से दिव्यम परित्राण साधना धर्म जदा जदा धर्म से ये सब श्रीकृष्ण संबंधी ज्ञान एगुड़ाक अर्जुन जिज्ञासा अनुसार से कथा को भगवान उपस्थापन कर तेणु प्रथम श्लोक रु दशम श्लोक पर्यंत यू रही तेणु यही प्रसंग रही कौन भगवत स्वरूप एवं भगवान कर्म भगवान जन्म यार कि चिन्मयत्व भगवान भगवत्ता को निजे निज मुखर से प्रकाश कर कहले जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो बीते तत्वतः त्यक्त आदेहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन तापर देखिए कहते सुंदर बीतराग भय क्रोधा मन्मया मा उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपस्या पूता मद्भाव आगता बहुत सुंदर श्लोक रहे बीतराग भय क्रोधा मन्मया मा उपाश्रिता अतीतर कथा भी कहते अतीत एमती अनेक लोक पूर्व तृतीय अध्याय में शुणुले ना जो मैंने द्वेष करती ईर्षावश मो कथा स्वीकार करती ना से कल्याण हुए ना से ज्ञान प्राप्त हो पारती ना ये श्लोक देखो केते स्पष्ट कहले कि अतीत एमती बहुत लोक अच्छा जो मैंने राग द्वेष भय क्रोधर मुक्त हो मोठे संपूर्ण रूपे युक्त हो एवं संपूर्ण रूपे मो शरण आसी ए दिव्य ज्ञान लाभ कर विशुद्ध होती से माने समस्त प्रकार से समस्ते मोर दिव्य प्रेम लाभ कर देखो दिव्य प्रेम लाभ करने निष्काम कर्म द्वारा ही दिव्य प्रेम भी लाभ करी हुए देखो तृतीय अध्याय 30, 31, 32 श्लोक सहित ए श्लोकर संबंधटा देखो से कहले जो शुणी ना से कल्याण होनी कि कहले जे शुणी पूर्व से बहुत लोग ये ज्ञान प्राप्त होती खाली ज्ञान प्राप्त होना कृष्ण प्रेम भी पाई दिव्य प्रेम भी लाभ कर तो विशेषकर प्रथम श्लोक रु एकादश श्लोक दशम श्लोक पर्यंत ये विषय भगवत विषयक ज्ञान रहा एवं तापरे से दिव्य ज्ञान कि प्रयोग द्वितीय स्टेप रे वर्णना होती ये होती 11 श्लोक रु 15 श्लोक पर्यंत से चिन्मय ज्ञान दिव्य ज्ञान प्रयोग कि अर्थात समस्ते जानिले भी ताकू कि ग्रहण करती कहीं ग्रहण करि पारंती ना कि केउ हिसाब रे ग्रहण करती ता विषय भगवान स्पष्ट बुझेबे 11 श्लोक रु 15 श्लोक पर्यंत अर्थात भगवान होचन सब किछर उत्स सुनले ना मैं से निज स्वरूप कहीदे जन्म कर्म चमे दिव्यम सब किसी कहले जदा जदा धर्म से परित्राण साधना सब किसी कहते तेना सब किसी से उत्स अर्थात सबू रास्ता आड़ को जाइए कि समस्ते कौन सठिक भाव बुझी पारती ना जानी पारती ना कि समस्ते पथ ही अनुसरण करती बुझाई जाइए जे यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस समस्ते मो पथ ही अनुसरण करती किंतु मत सठिक भाव समस्ते जानिबा एटा संभव नुह जे यथा मां प्रपद्यन्ते जी जेमिति भाव मोर शरणागत हुए मुझे पुरस्कार दिए से कथा भगवान बुझाउछन्ति जदियो भगवान सब किसी उत्स किंतु तांको पाखरे आमर समर्पण को नहीं भगवान आमको से भली कौन कह आम जो इंग्लीश से कह रेसिप्रोकेशन भाव आदान प्रदान हुए आम समर्पण को नहीं जी भगवान पाखे जी समर्पित होती सी भगवान को से बुझीपार भगवत तत्व को से उपलब्धि कर से ज्ञान को से बुझीपार ये जो दिव्य ज्ञान अधिकारी से पूर्व श्लोक शुणिले ना बीतराग भय क्रोधा मन्मया मां उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपस्या पूता मद्भाव आगता किंतु जे यथा मां प्रपद्यन्ते किंतु जी जेमिति मो सहित युक्त हम देखो केते स्पष्ट संबंध तो ये कथा शुणला पुणी आसो समस्त कौन युक्त हो पार हाँ समस्त युक्त हो पारे
जदि से भली प्रयास करिवे शरणागति आचरण करिवे आ विशेष करी ये जो निष्काम कर्म जोगरे जेतବେଳେ से कोन व्रती हेबे धीरे धीरे से स्तर को उन्नीत हेबे एवं चित जगत रे पहुंचला पर सेठी कोन शुद्ध भक्त को सहित भगवान जो संबंध रही से संबंध रे से संबंधित हे परिबे प्रति जीवर भगवान को सहित गोटे संबंध रही ना किंतु आमे से संबंध को भूली की जगत रे पड़ीछे जगत रे पड़ी की समस्या भितर आमे कोन छंदी ही रही छे किंतु जेतବେଳେ जने ए जगत रो उन्नीत हे कि भगवान को धाम को जाए शुद्ध भक्ति स्तर रे शुद्ध भक्त है भगवान को धाम को जाए से समय से शुद्ध भक्त सहित भगवान को जो संबंध थाए से संबंध से संबंध से आस्वादन करे रसास्वादन करे आप जानते जो विभिन्न रस सब रही से केतବେଳେ कौन सख्य रस आस्वादन करे तार भाव हिसाब केतବେଳେ कांता रस को आस्वादन करे यही जो शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य ये सब रही शांत तो ना शांत तो अत्यंत कौन कह अत्यंत निम्न रस अलग चार्टा रसर से संबंध से जोड़ी थाए से संबंध में भगवान सहित संबंधित हो पारे कहवा तात्पर्य जे जथा मांग प्रपद्यन्ते प्रश्न आस भगवान को जी जमी कौन भगवान पाखे समर्पित होती फल पाऊँ समस्ते कहीं भगवान पाखे समर्पित होना समस्ते भगवान पाखे समर्पित होगा उचित जदि कृष्ण सेवा भक्ति जदि ये कृष्ण दे दियंती जी जहाँ चाहूँगी से दे दियंती चैतन्य चरितामृत विषय रही आप चैतन्य चरितामृत अध्ययन कले जापर चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत ये सब विषय रही भक्त जहाँ चाहे मुझे दिए जहाँ माने जो भाव रे भक्त जो भाव रे मो सहित संबंधित होगा चाहे मुझे तार पूर्ण करे तेबे ताले समस्ते कहीं भगवान सहित युक्त होगा चाहूना समस्ते कहीं भगवान को पूजा करना भगवान को आराधना करना जदिव सब रास्ता आड़ को जाइए शुणिले ना मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व जदि सब रास्ता आड़ को जाइए समस्ते भगवान को कहीं आराधना करना विभिन्न देवादेवी कहीं आराधना कर स्पष्ट कहते भगवान कहीं कांक्षन्त कर्मणा सिद्धि जजंत इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा कारण से माने देवता मान को आराधना करती भगवान को आराधना करती से माने कर्म फल को भोगिया इच्छा करते कर्म करते से फल को भोगिया चाहिए से चेतनता शुद्ध ही न था निष्काम कर्म से व्रती ही न था तेणु सकाम कर्मी ही रही था कर्म फल भोगिया इच्छा करते तेणु से विभिन्न देवादेवी को ही आराधना करती से कथा स्पष्ट बुझाऊँ कांक्षन्त कर्मणा सिद्धि जजंत इह देवता ये देवता मानक से आराधना करते विशेषकर ये जो 11 श्लोक रु 15 श्लोक भितर जहाँ किसी भगवान बुझे आपर भी देखिए कि चातुर्वर्ण्य माया सृष्टम मु सब कर्मर व्यवस्था कर भितर कौन बांधी हुए ना 4 वर्ण आश्रम सब मोठे आसे बंदी नुह न मांग कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा कौन देखने सब किंतु श्रीकृष्ण कौन करते निरपेक्ष भाव प्रति जीवर कर्म फल को अनुमोदन करते निरपेक्ष भाव क्या प्रति द्वेष ना क्या प्रति निज भाव ना कि ना निरपेक्ष जी जो कर्म कर से पाए एक कथा को भगवत गीतार बहु जगह भी वर्णना कर भगवान समस्त प्रति समदर्शी एक कथा भी आगे आप अध्ययन कर जानी समहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ते न प्रिय सीता आसो आगू आगू परवर्ती पर्याय मान आसो तेणु जीवर पूर्वकृत कर्मफल और वासना अनुसार सी से कर्मफल को प्रदान करता किंतु ये विषय को जाने ये जो कर्मर रहस्य को जाने भगवान ही सबकिछ कौन कह कर्ता सबकिछ सी कौन नियंता ये सबकिछ से जाने से श्लोक अच्छा ना गतिर्भर्ता प्रभु साखी निवास शरण स्रोत से आसो परवर्ती समय आलोचना है तेणु जे जानी दे भगवान को ये भगवान को जाने द्वारा कौन है से कर्म बंधन मुक्त हो जाए से पूर्व विषय सूचना देले ना जन्म कर्म चमे दिव्यम जे जानती से कर्म बंधन मुक्त हो जाती आ विशेषकर एक कर्मर रहस्य को भगवान को पाई सब कर्म करवा उचित निष्काम कर्म रे आमे व्रती होगा उचित आमर जहाँ सब कर्म रोचे से निष्काम होगा उचित कर्म योग स्थिर होगा उचित ये कथा को जे जानती से कौन हुए पर श्लोक कहते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मत्त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा ये जानी कि ना श्रीकृष्ण होती सबकिछ उत्स तांको कर्म करवा उचित ये तो हूँ दिव्य ज्ञान
चतुर्थ अध्याय जो दिव्य ज्ञान जोग तार रहस्य रहला एठी ए श्लोक रे एवं ज्ञानत्वा कृतं कर्म कर्म करले जो माने पूर्व एभଳି कर्म करिसंती पूर्वेरपि मुमुक्षु भी पूर्व काल रे एभଳି बहुत मुमुक्षु एभଳି कर्म करिसंती तेणु कुरु कर्मैव तस्मात्तम तेणु तुमे मध्य से भଳି कर्म कर किभଳି ना पूर्वे पूर्वतरं कृतम पूर्व काल रे महाजन माने पूर्वजन माने महाजन को कहजन पूर्वजन माने जेमिति पूर्वरु एभଳି कर्म करि आछंती तुमे से भଳି कर्म कर ए कथा कहला परे तापरे तृतीय परिच्छद रे कोन आलोचना हेचंती जो ज्ञान स्तर संपादित कर्म सेटा कोन वर्तमान भगवान कहले एभଳି तुमे कर्म कर तो तृतीय स्टेप रे तापर देखिए आपण जो श्लोक रहिचंती 16 श्लोक रु 24 श्लोक पर्यंत सेठी वर्णन हेचंती कर्मटा कोन आमे केमिति जानिबा कर्म कोन अर्थात ये जो ज्ञान स्तर रे संपादित कर्मटा कोन सेटा जानिबा किभଳି ता विषय वर्णन हेचंती सेते प्राय ए विषय को नेकी समस्त गोटे संदेह भी थाए सेदे भगवान केते स्पष्ट कहले देखंतु किं कर्म किम कर्म इति कवयप्यत्र मोहिता किं कर्म किम अकर्म इति कवयप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि तेणु तुमको से विषय कहया पे जाउछि कर्म कोन अकर्म कोन एथे विद्वान माने मध्य मोहित हेतांती आमे तो साधारण व्यक्ति आमे जे ता विषय से विषय में बुझिया पे सक्षम हे परिया एटा केमिति कहा जाय परियो विद्वान माने मोहित हेतांती भगवान कहउछन सेदे कहले कर्मण ह्योपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मण गति हे अर्जुन ये कर्मर गति बुझिया बहुत कष्ट गहन गति तेणु कर्मण हेबि बोद्धव्यं कर्म विषय जानिबा उचित बोद्धव्यं च विकर्मण विकर्म जानिबा उचित अकर्मणश्च बोद्धव्यं अकर्म भी जानिबा उचित तेणु एई सब कथा सुनला पर अर्जुन कर व्याकुलता आउरी बढ़ुची अरे पुणी या भितर एते पुणी रहिछि ना कर्म कर्म विकर्म ईश्वर रहिछि ना तापर जो श्लोक रहिचंती से बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक तेणु भगवान कहउछंती कोन कर्मणि अकर्मजः पश्येत कर्मणि च कर्मजः सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म कृत कर्मर गति होची अति गहन तेणु हे अर्जुन कर्म अकर्म विकर्म तुम ए सब को जानिबा उचित अच्छा कर्म माने कोन आपण समस्त जानंती कर्म माने कोन कर्म माने फल आशा रखी जो कर्म करा जाए सकाम कर्म बोली जहा कहा जाए सेटा हला कर्म आमे फल को आशा रखीचे कर्म करछे तो से कर्मर फलटा कोन दुई प्रकार फल मिलता है आमे कर्म करछे माने दुई प्रकार फल मिलिबो एक सुख किंबा दुख कारण जो कर्म करछे हेडे के पाप करिबा किंबा पुण्य करिबा पापर फल स्वरूप दुख मिलला पुण्यर फल स्वरूप सुख मिलला तो ई होची कर्म विकर्म कोन विकर्म होची शास्त्र बहिर्गत कर्म शास्त्र जहा प्रेस्क्राइब करा जायनी शास्त्र बहिर्गत कर्म हला विकर्म अकर्म कोन अकर्म माने आपण होते जानथै परंती कि अकर्म माने भावंती कर्म न करिबा एटा किछि कांसरे भी ठीक किंतु अकर्मर प्रकृत संज्ञा होची भगवान का प्रीत्यर्थे भगवान श्री कृष्ण का प्रीत्यर्थे अनासक्त भावे जहाँ कह जाए निष्काम भावे भगवान श्री कृष्ण का प्रीत्यर्थे कर्म करवा ही होची अकर्म से आप ओडिया भागवतम जो माने जदि केबे सुनिथिबे कोनोसी सूत्ररू ग्रामांचल से ओडिया भागवत सब पाठ करा जाए ओडिया भागवत में सब पद रही अकर्मे वासुदेव प्रीति कर्म करिण क्षय जानती अकर्म वासुदेव को प्रीति होता है भगवान प्रसन्न होता है अकर्म भगवान को पाई भगवान को प्रीत्यर्थे आ निष्काम भावे निजर कौन सी कामना न रखी किंतु ये तो हला कर्म अकर्म विकर्म रहा कौन डेफिनेशन किंतु भगवान जो श्लोक रे कहले जे कौन कहले कर्मणि अकर्म जह पश्येत अकर्मणि च कर्म जह सब बुद्धिमान मनुष्य सयुक्त कृष्ण कर्म कृत जे कर्म रे अकर्म एवं अकर्म रे कर्म देखे सी होची बुद्धिमान मनुष्य मान भितर तो सही जोगी समस्त कर्म करथान एटा केमिति बुझिबे सेथन भगवान पूर्व कहि देले ना गहना कर्म गति कर्मर गति होची अति गहन तेणु कर्म रे अकर्म देखिबे अकर्म रे कर्म देखिबे एटा केमिति संभव या पछरे रहस्य बहुत सुंदर सूक्ष्म सिद्धांत रहिछि प्रकृत रे विशेष किछि कोन अति जटिल सिद्धांत नहीं अति सहज सिद्धांत आम श्रवण कले बुझी परिबा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीकार गोटे सुंदर कथा उठेछंती
केमिति ए कर्म रे अकर्म देखिबा एवं अकर्म रे कर्म देखिबा किभଳି विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहନ୍ତି शुद्धान्तः करणस्य ज्ञानवत्तेपि जनकादि इव अकृत संन्यासस्य कर्मणि अनुष्ठ्यमाने निष्काम कर्म जो अकर्म अकर्मटा हला एया शुद्धान्तकरणस्य शुद्ध अंतकरण युक्त व्यक्ति ज्ञानवत्तेपि ज्ञानवान हेले मध्य जेमिति जनकादि इव जनकादि राजा मानक भଳି ସେମାନେ कोन करथांती सन्यास नै नाहंती जनक राज पूर्व में से कथा आलोचना करी आछे जनक सन्यास नै कि से जगत रे थिले कर्म करूथिले सेथि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहिथिले ना जनकादि राजा मानक भଳି तुमे मध्य कर्म कर निष्काम कर्म कर पूर्व सूचना दे दिछन अर्जुन कहते मुझे सन्यास हेबी भगवान कहले ना सन्यास होगा दरकार नहीं कर्म कर किंतु निष्काम भाव कर्म कर जगत को शिक्षा देवा जमी जनक आदि राजा मैंने कर्म कर चक्रवर्ती से कथा कहते जनक आदि राजा मैंने से कौन अंतकरण शुद्ध एवं से ज्ञानवान तो कर्म छाड़ दे था छाड़ी दे सन्यास होता सन्यास हेलेनि कहीं नहीं से सन्यासी नहीं सी रही एवं निष्काम कर्म कर जगत रही निष्काम कर्म कर तो ये कौन दृश्यमान हुए एठी सेमानकर कर्मटा होची अकर्म अर्थात सेमान जो कर्म करती से कर्मटा अकर्म सेटा भगवत प्रीत्यर्थ से कर्म तो जीटा देखि पारे एई भली शुद्धांतकरण व्यक्ति माने शुद्ध अंतकरण युक्त एवं ज्ञानवान विशिष्ट ज्ञानवान व्यक्ति माने किन से सन्यास न नहीं कि बरं निष्काम कर्म रे रत अछंती अर्थात कर्म करछन से कर्मटा होची अकर्म अर्थात से कर्म रे जे अकर्म देखुची सी होची बुद्धिमान अर्थात जनक आदि राजा मानकर कर्म को जी अकर्म रूपे देखि पारुची प्रकृति से अकर्म जेटा को उपलब्धि कर पारुची सी होची बुद्धिमान एटा होची कर्म रे अकर्म को देखिबा तो द्वितीय सिद्धांत अकर्म रे कर्म को केमे देखिबा कर्म रे अकर्म को देखिबा तो बुझी हुए किंतु अकर्म रे कर्म देखिबार अर्थ कोन कर्म रे अकर्म रे गोटे सुंदर सिद्धांत प्रभुपाद महाराज गोटे सुंदर उदाहरण दियंती विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका सुंदर कथा लिखिछन्ति कर्म इदं न भवति इति जह पश्येत् तत् कर्मण बंधकत्व अभावात् इति भाव अर्थात जे देखे तांकर से कर्म रे बंधन नाही जनक आदि राजा माने से माने सन्यास ग्रहण करि नाहंती किंतु कर्म करिसंती कि जे देखि पारे से जो कर्म करूछंती से कर्म रे बंधन नाही एटा को जे देखि पारे अर्थात कर्म रे जे अकर्म देखे अर्थात से माने कर्म करूछंती कि से कर्म रे से मानकर बंधन नाही निष्काम कर्म जेमति प्रभुपाद महाराज या पर सुंदर उदाहरण दियंती आपण से उदाहरण को समस्त जानि थिबे जेमति गोटे सोल्जर प्रभुपाद उदाहरण दियंती सोल्जर से जाय कि कोन करछि आर्मी रे जो सोल्जर अछि से जाय कोन करछि से बहुत विरोधी सैन्य मान को से मारि पड़छि विरोधी सैन्य मान को से मारुछि आशा ताको तो नरहत्यार दोष लागिबा उचित से तो मनुष्य हत्या करछि ना मनुष्य मरुछि नरहत्या दोष ताको लागिबो कि नहीं लागिबो किंतु सेठे ताको दोष लागेनी सेटा से कर्म करूछि ए से दोषरा लागेनी काहे कि तांको कमांडर तांको प्रति से भली कमांड रहिछि निर्देश रहिछि बरं से जदि ठीक कोन सैन्य मान को निपात करि पारछि ताको पुणी पुरस्कार दिया जाउछि कि जदि ऑर्डर नहीं ऑर्डर नथले से काहको मारि परिबोनी ठीक से भली तेणु भगवान एठे से कथा कहछन एई भली जनक आदि राजा माने से माने सन्यास न नै कि जो कर्म करचंदी सेटा होछि निष्काम कर्म आ सेटा को जे बुझी पारे कर्म रे जे अकर्म देखुछि से होछि बुद्धिमान पुणी बुद्धिमान द्वितीय लक्षण होछि जे अकर्म रे कर्म देखुछि से मध्य बुद्धिमान एटा ही बुझिबा होछि बहुत आपण सूक्ष्म सिद्धांत किंतु अति सहज बुझिया भी सहज एठी जो कहउछन्ती अकर्म रे कर्म देखिबा यार अर्थ अति सहज एठी अकर्म माने कर्म न करिया को बुझाए अकर्म माने एठी भगवत अर्पित कर्म नै एटा कर्म न करिबा देखंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तांको टीकार से कथा कहउछन्ती तथा अशुद्ध अंतकरणस्य ज्ञान अभावे अपि शास्त्रज्ञत्वात् ज्ञानवावुदुकस्य सन्यासिनो अकर्मणि कर्म अकरणे कर्म पश्येत् दुर्गति प्रापकं कर्मबंधन एव उपलभ्यते अर्थात अशुद्ध अंतकरणस्य जार अंतकरण अशुद्ध अर्थात से दिव्य स्थिति रे नाही अंतकरण शुद्ध नुह एवं ज्ञान अभावे अपि तत्व ज्ञान रो मध्य से स्थिर नुह शास्त्रज्ञत्वात् केवल शास्त्र कथा जानि छी केवल शास्त्र कथा कि जानि छी ज्ञान
अवधूकस्य सन्यासीन अकर्मणि कर्म अकरणे कर्म पश्चेत। अर्थात सी एभली कौन ज्ञान तार किसी तत्व ज्ञान किसी ना केवल शास्त्र को जानी एवं सी कौन ये बड़ बड़ कथा कहूँ ये जो सन्यासीर अकर्म जे कर्म अकर्म माने कर्म न करिवारे जे कर्म को देखुची अर्थात कौन आप बुझुं अर्थात प्रभुपाद महाराज कहते आ विशेषकर विश्वनाथ चक्र ठाकुर स्पष्ट कहते जो मैंने होती शठ सन्यासी सन्यासी नहीं किंतु शठ ठक किसी कर्म करना अकर्म अर्थात से अकर्म शब्द रे कर्म करूना से अकर्म रे जे कर्म देखुची से तत्वज्ञानी नुहंती अंतःकरण शुद्ध नहीं केवल शास्त्र कथा किसी कही दौरान समस्त कही दौरान कि कौन कर्म करना अकर्म अकर्म माने किसी कर्म करना अकर्म रे कर्म हुए कर्म माने कर्म न करिवारे एठे कर्म बंधन हुए एटा को जे देखि पारे यार सिद्धांत क्यों रही यार सिद्धांत पूर्व आलोचना है आपण टिके स्मरण करिवे आपण देखंतु तृतीय अध्याय 14 नंबर 4 नंबर श्लोक देखंतु तृतीय अध्याय 4 नंबर श्लोक रे ए सिद्धांत रही वहां से कहले ना न कर्मणाम मनारंभ नैष्कर्म्यं पुरुषस्मते न च सन्न्यासनाते वा सिद्धिं समधिगच्छति अर्थात मनुष्य कर्म आचरण न करी अर्थात निष्कर्मता ए कर्म आचरण न करिकी कर्मर प्रतिक्रिया मुक्त हो पार ना किंबा तापर देखो कौन कहते किंबा केवल सन्यास अर्थात कर्म न करी सिद्धि प्राप्त हो पार ना सन्यास खाली नहीं गले कर्म न करी से सिद्धि प्राप्त हो पार सन्यासी नेले कर्म करने पड़ो सेटा कि कर्म निष्काम कर्म करने पड़ो से देखुना आमर सोसाइटी से अच्छे ना आमर सोसाइटी जो इस्कन सोसाइटी आप समस्त देखुं सन्यासी मैंने अच्छा सन्यासी मैंने कौन खाली बस कौन खाली माड़ी उड़ाऊँ ना खाली बस कौन भजन कर ना से कर्म करने पड़ू क्यों कर्म गुरुंकर आदेश साधुंकर आदेश आचार्य जहाँ आदेश रही गुरुंर जहाँ आदेश रही विशेषकर प्रभुपाद जहाँ आदेश रही सन्यासी मैंने आमर सन्यासी मैंने केवे भी कौन जगह आप देखने खाली बस थे बसला तो से कर्म होगा मैंने कर्म न करी बसला कर्म न करी बसला माने कर्म लगे अर्थात कर्म बंधन से बांधि तो यहाँ जी देखिपारे सी हूँ बुद्धिमान अर्थात आप स्पष्ट बुझीपारे अर्थात जी एभली शठ कौन सन्यासी जो मैंने कौन किसी जानी न था किंतु सन्यास नहीं जाती अर्थात किसी कर्म करती ना से महान कले न सन्यास सन्यासनात एवं सिद्धि समधि गच्छति केवल सन्यासी नहीं कि कहीं सिद्धि प्राप्ति हो पारे ना तृतीय अध्याय 4 नंबर श्लोक उत्तरटा रही तेणु सन्यासी मैंने कर्म करेंगे सेटा पुणी निष्काम कर्म तो यहीटा को देखिपारे जे सन्यासी जे कर्म करूनी अर्थात से अकर्म कर्म अर्थात कर्म न करिवारे कर्म बंधन अच्छी केमी गोटे उदाहरण देले बुझिपारे गोटे लीला अच्छी शास्त्र रे जड़े ब्राह्मण थिले से बहुत शास्त्र अध्ययनकारी बहुत तत्व जानती कि मन बहुत अभिमान मु ब्राह्मण मु शास्त्र जानी बहुत बड़ विद्वान आम पवित्र कूल जन्म हो विचार सब यही विचार सी था ये पुराण गोटे कथा कि घर सामने गोटे बेश्या घर थाए तो बेश्या घर थाए एवं से सब समय कौन निजक विचार करते मुझे पवित्र मुझे अत्यंत उन्नत किंतु सामने अच्छा बेश्या सब से बेश्या को चिंता कर बेश्यार कर्म को सी चिंता करता निजे किसी कर्म करती मु ब्राह्मण मु तो शास्त्र जानी मुझे कौन कर्म करी किसी करती किंतु सामने थिबा बेश्या को देखते एवं ता कथा चिंता करते ता कर्म चिंता करते एवं चिंता कर परिणति कौन है परिणति है से बेश्यार कर्म जहाँ से कर्म फल ये बंदी हेले कारण से कर्म को सी चिंता करते कर्म न करी कर्म न करी कर्म बंधन लगे पुराण अच्छी कथा से कर्म करना से बेश्या कर्म करते कि से बेश्या कर्म कर कर्म न करी कर्म बंधन से बांधी हेले नरक जावाई पड़ा कहवा यहीटा को देखिपारे कहवा तात्पर्य होची से देखुना भगवान श्रीकृष्ण ठीक ये सिद्धांत को भागवतम देती भागवतम आप देखिए जदि भागवतम आप पाखे रखिंट मोबाइल रखिए देखिए मोबाइल तो बर्तमान देखिए आप देखुए जो मोर क्लास केवल पॉइंट आउट कर नियंतु एकादश स्कंद भागवतम 18 अध्याय 40-41 दुईटी श्लोक
यही सिद्धांत देते भगवान श्री कृष्ण। जस्तु असंयत षड्वर्ग प्रचंडेन्द्रिय सारथी ज्ञान वैराग्य रहितास्ते दंडम उपजीवती। कहते स्पष्ट भगवान कहले जस्तु असंयत षड्वर्ग, षड्वर्ग को जे कौन संयत करि पारिनी। षड्वर्ग कौन आप जानते समस्ते, हमें प्रार्थना करछे ना, क्षय वेग दमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देह दासे, षड दोष षड ए सब षड। पुणी षड शब्द रही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, पुणी षड शब्द रही पंच ज्ञानेन्द्रिय मन, यही बहुत कथा रही। तो जेकोसी दृष्टि आप विचार करें जस्तु असंयत षड्वर्ग प्रचंडेन्द्रिय सारथी, प्रचंड इंद्रिय सारथी ज्ञान वैराग्य रहित। आप केवल नोट कर व्याख्या करने जाऊनी, व्याख्या कर बहुत समय चल जाए। ये गोटे गोटे श्लोक तो गोटे क्लास हुए आम, केवल मुझे सूचना दूसरी आप से श्लोक देखिपारे। एकादश स्कंद 18 अध्याय 40-41 नंबर श्लोक। ज्ञान वैराग्य रहिता स्त्रीदंडम उपजीवती। ज्ञान वैराग्य न था कि त्रिदंड नहीं जाइछंदी, सन्यास नहीं जाइछंदी। अर्थात ज्ञान नहीं कि वैराग्य नहीं। ज्ञान माने कौन? प्रश्न आस ज्ञान माने शास्त्र ज्ञान नहीं। शास्त्र ज्ञान थिले कौन हम? प्रकृत ज्ञान कौन कहले? प्रकृत ज्ञान कौन? प्रकृत ज्ञान ये जो दिव्य ज्ञान कथा शुणिले, प्रकृत ज्ञान हूँ भगवान होचंदी सर्वे सर्वा, आमे होचे तांकरी दास। एटा हूँ ज्ञान। जदि ए ज्ञान रे जदि स्थिर न हो पारे केवल शास्त्र ज्ञान जानि लाभ कौन? ए ज्ञान रे स्थिर हेले ही आमर कर्मटा निष्काम भावे कौन आमे सुचारू रूपे संपादन करि परिबा। भगवान हेले मालिक, आमे होचे तांकर दास। नचेत यदि असंयत इंद्रिय ज्ञान वैराग्य नहीं, त्रिदंड केवल निया जाइछि। तापर कहउछन तापर श्लोक रे सुरानाम आत्मनमात्मस्थं निहत्नुते मां च धर्मः अविपक्व कषायस्मात् तमस्मात् च विहीयते। एत कहले से भली विषय वासनाकृत ग्रस्त व्यक्ति अपरिणत अवस्था से कौन होते ना आत्मघाती पुरुष, एवं से कौन करते आराध्य देवता को निजर आत्मा को एवं आत्मस्थित मते वंचित करी निजे मध्य इहलोक एवं परलोक से वंचित हुए। अर्थात से सन्यासी नहीं किंतु कर्म आम जहाँ शुणिले अकर्म रे कर्म, कर्म करना अकर्म किसी काम करना अकर्मा ही बस जो अकर्मा कथा कह जाए ना कर्म न करवा कि कर्म बंधनटा लगे यहाँ जी देखी पारे सी हूँ बुद्धिमान। से महान कहले तेना बहुत या तो बहुत कथा रही। तेणु मोटामोटी भाव निष्काम कर्मयोगी कर्म हूँ कर्म संन्यास रूपक अकर्म मात्र, एवं कर्म त्याग ही तार निष्काम कर्मानुष्ठान। तेणु से समस्त कर्म करी मध्य कर्मी नुह। तेणु सन्यास जे प्रकृत विज्ञ सन्यासी अकर्म और कर्म समान। किंतु अन्य पक्षे जे दुराचारी अहंकारी आत्मश्लाघी तथाकथित ज्ञानी से होचंदी निंदनीय। तेज जहाँ भी ये 14 श्लोक रु 16 श्लोक रु 24 श्लोक पर्यंत ये विशेषकर वर्णना होती ज्ञान स्तर में समर्पित संपादित कर्म संपूर्ण विवरणी। विशेषकर आम जहाँ अकर्मर संज्ञा एवं ये अकर्म ही कौन ना कर्मर अत्यंत कौन कह शुद्ध स्तर परिशुद्ध स्तर, एवं यही पंथारे किभली कर्म को ज्ञान रूपे देखा जाए से कथा को भगवान श्रीकृष्ण वर्णना कर आलोच्य प्रसंग 16 श्लोक रु 24 श्लोक। तापर स्टेप रे 25 श्लोक रु वर्णना कर से जो कर्म यज्ञ चिन्मय ज्ञान दिगरे किभली परिचालित हुए। प्रत्येक यज्ञ ये जो ज्ञान दिगरे केमी प्रत्येक यज्ञ जीव आप देखने सब श्लोक कह समय भी नहीं। 25 श्लोक रु 33 श्लोक पर्यंत रही। अर्थात समस्त वैदिक ज्ञान फल हूँ चिन्मय ज्ञान वैदिक यज्ञ। समस्त वैदिक यज्ञ जहाँ सब वैदिक यज्ञ रोचे तार फल हूँ कौन ये चिन्मय ज्ञान दिव्य ज्ञान जहाँ शुणे दिव्य ज्ञान योग से महान कहले ना एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञान विमुख्य से ये आहरी बहु प्रकार यज्ञ रही। आप पूर्व सब देखिए यज्ञ सब क्रम कि यज्ञ कथा सब कहते क्यों यज्ञ क्या आहुति देवे कौन सब आप पढ़ने ताको वर्णना करने समय नहीं आप देखने। तो यही बहुत प्रकार यज्ञ वेदवाणी द्वारा गुड़ा सब विस्फारित भाव कहुई विस्तारित कहुई। अर्थात यज्ञ कर्म वेदरे अनुमोदित होती।
এই सब यज्ञ कौन ना विभिन्न कर्मर विभिन्न प्रकार कर्मर ये सब जात तो ये तुम सब जानी मुक्त हो पार तार सिद्धांत शेष कौन कहले से कहले श्रेयान द्रव्यमय यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते देखो सबु यज्ञर सार वस्तु है चिन्मय ज्ञान श्रेयान द्रव्यमय ज्ञात द्रव्यमय यज्ञ ठू ज्ञान यज्ञ हूँ श्रेष्ठ कारण समस्त कर्म ज्ञान रे परिसमाप्ति हुए अर्थात निष्काम कर्म जदि आम करुचे ताले ज्ञान स्तर को उन्नीत हेबा तेणु चिन्मय ज्ञान ही आमको कौन करे आमको मुक्ति आड़ को नहीं चले एवं परिशेष शुद्ध भक्ति जोग स्तर में आमको उन्नीत कराए ये हूँ बहुत सुंदर सिद्धांत तेणु आम कौन करवा उचित ये जहाँ आम सिद्धांत प्राप्त हेले निष्काम कर्म रू शुद्ध ज्ञान रू भक्ति जोग एवं भक्ति जोग स्थिर होगा तापर प्रेम प्राप्त ही भगवान पाखे नित्य लीला भगवान को नित्य सेवा नियुक्त है तो ये है चतुर्थ स्टेप पंचम स्टेप उपसंहार तापर कहले ज्ञानटा केमिति पाइबा ज्ञान केमिति प्राप्ति करि परिबा हम केमिति प्राप्त होगा ताको बुझेछन कि भडी 34 श्लोक रु 42 श्लोक पर्यंत शेष आप देखने सब ज्ञान प्राप्तिर उपाय कौन समस्त जानते ज्ञान प्राप्तिर उपायटा कौन उपाय कौन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिन अपन देखिए सी क्रम रे जने ज्ञान प्राप्त ही पारे एवं गुरु परंपरा रो जतले से ज्ञान प्राप्त हबो से ज्ञान को से प्रयोग करी तो कर्म संपादन करिवो सेतोल तार समस्त कर्मफल नाश ही थाए तेणु आमे साधारणतः आमे से गोटे श्लोक को जब बुझाई पे जीवा ताहले आमे अलग प्रकार बुझे दी थाउ ज्ञानटा गुरुंक कृपारु मिले जो आमे सुनले तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा एटा भी सत्य गुरुंक हमें ज्ञान प्राप्ति होगा पे हमको यही मार्ग रे जीवा आवश्यक तद्विधि प्रणिपात परिप्रश्न सेवया किंतु क्यों ज्ञान जो कर्म जो दिव्य ज्ञान अध्याय जो नाम रो रही दिव्य ज्ञान जोग ये दिव्य ज्ञान अर्थ हूँ या कृष्ण समर्पित कर्म कृष्ण निमित्त करणीय कर्म ये ज्ञान को जने बुझी पारिबो गुरुंक कृपारे एवं गुरुंक कृपारे केमिति बुझिबो ना गुरुंक पाखु जाई तांको सेवा करी परिप्रश्न करी जब से जिज्ञासा करिवो तापर से ज्ञान को से प्राप्त ही पारिबो सेथि देखुना हमर प्रभुपादଙ୍କର निर्देशटा कोन कि प्रभुपादଙ୍କ निर्देश होची या आमे तो ग्रहण करि पन कहीं कि प्रभुपादଙ୍କ निर्देश होची आमे एभली निष्काम कर्म रे ही भगवान पाखरे कोन समर्पित हेबा कि आमे तो ग्रहण करि पन कहीं कि कारण हमर एटा दोष आमे से भली जाय पन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया आमे से भली आचार्य पाखरे आमे समर्पित हे पारुने तेणु एठा हमको शिक्षा मिलुची आमे से दिव्य ज्ञान अधिकारी हे परिया जदि निजको आमे से भली प्रस्तुत करिबा आमे जदि से भली समर्पित हे कि आचार्य निर्देश को पालन करी कि तांकर सेवा करी जदि आमे निजको कोन करा जीवो सेवा रूपक यज्ञ रे जदि आमे निजको आहुति दे परिबा तेबे आमे से ज्ञान रो अधिकार निश्चित हे परिबा एवं सेही चिन्मय ज्ञान रे आमे अधिष्ठित हे कि समस्त कर्म संपादन करी शेष रे भगवान को प्राप्त हे परिबा तो ये होची ए अध्यायर सार वस्तु दिव्य ज्ञान जोग चतुर्थ अध्याय जहाँ रहिले यार सार वस्तु होचंदी या अपन देखिए शेष जो श्लोक सब रही 34 श्लोक रु 42 श्लोक से सब बहुत सुंदर श्लोक ये भली सब तार सब सिद्धांत बहुत सुंदर अपन देखने कि नेबे देखो केते स्पष्ट सब रचना है तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवा उपदेक्षन्ते ते ज्ञान ज्ञानेन तत्वदर्शिन तापरे जज ज्ञानता न पुनर्मोहम एवं जस्यसि पांडव जेन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनथमयी जहाँ जानिकी तुम्हें मोहग्रस्त हेब नाही हे अर्जुन से ज्ञान द्वारा तुम्हें सकल भूतों को संपूर्ण भाव में निज ठारे एवं परे मो ठारे अर्थात परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण ठारे तुम देखिपार भगवान स्पष्ट कले एवं ज्ञानटा किभली श्रेष्ठ ज्ञान महिमा को प्रतिपादन कर अपिचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम सर्व ज्ञान प्लवन भोजन संतरिष्यसि तुम्हें जिते बड़ पापी ही था पापी मान भितर अधिका बड़ कौन सब बड़ पापी ही था कि तुम्हें जो ज्ञान रूपक नौका
आहरण करिवो से तुमे कोन पाप समुद्र को अति सहज अतिक्रम कर जिवो ब्रजिनं संतरिष्यसि ज्ञान प्लवेन एव ज्ञान रूपक नौका द्वारा पाप समुद्र को अति सहज पार हो एवं से ज्ञान कि कहले जथेथांसी समिद्धग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा हे अर्जुन प्रज्वलित अग्नि कौन करे जमी समस्त इंधन को एका थरके भस्मीभूत कर दी था ठीक से भाई ज्ञान रूपक अग्नि समस्त कर्म को भस्मीभूत कर दिए तेरे गोटे कथा आप समस्ते स्मरण रखा उचित ज्ञान रूपक अग्नि क्यों ज्ञान बर्तमान आप समस्ते बुझीपे ज्ञान अर्थ कौन निष्काम कर्म भगवान करणीय कौन निष्काम भाव जो कर्म से स्थिति रही जो कर्म करे सेटा हूँ ज्ञान से निष्काम कर्म कले कौन हुए समस्त कर्म भस्मीभूत होता है अर्थात कर्मफल समस्त भस्मीभूत होता है आ किसी कर्मफल रहे ना ज्ञानाग्नि सर्व आम जब कह ज्ञानाग्नि ज्ञान तो आम बहुत ज्ञान प्राप्त हो पारे जन बहुत शास्त्र ज्ञान थी मेटेरियल दृष्टि तो आप देखिए बहुत बड़ बड़ ज्ञानी व्यक्ति मैंने अच्छा से कौन सब कर्म को भस्म करदे ना केवल जन शास्त्र ज्ञान अधिकारी हेल्ले कर्मफल को भस्म करदेव तार अर्थ कौन तेणु से ज्ञानटा ये कहुनी ये ज्ञान शब्द बुझी ने भगवान पाखे निजक समर्पित करवा एवं विशेषकर समस्त कर्म को भगवान करवा निष्काम भाव करणीय समस्त कर्म से चेतन निष्काम भाव करवा कर्म से हूँ ज्ञान सी कौन करे समस्त कर्मफल को ध्वंस कर दिए सेटा कि पुणी देखो से ज्ञान कथा के स्पष्ट कहते न ही ज्ञान सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्संग योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति ये सब श्लोक बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक ये गोटे गोटे श्लोक जो व्याख्या करे जो बहुत भितर कौन बहुत भल भल सब रहस्य रही से शब्द कहीं सब रही से शब्द पर से शब्द कहीं रही बहुत सुंदर सिद्धांत रही न ही ज्ञान सदृशं पवित्रम यह विद्यते एक ज्ञान भली पवित्र वस्तु संसार निसंदेह भाव किसी ना ज्ञान मान क्यों ज्ञान ज्ञान मान भगवत अर्पित कर्म अर्थात से चेतना रही भगवान कर्म करवा से ज्ञान रही भगवान कर्म करवा से ज्ञान निष्काम कर्म योग तत्संग योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति दीर्घ काल धरी कर्मयोग साधन द्वारा शुद्धांतकरण होइथिबा मनुष्य यही ज्ञान स्वतः निज आत्मा पाई पारंती देखो कालेनात्मनि विन्दति केतବେଳେ तत् स्वयं स्वयं से ज्ञान से प्राप्त हो अर्थात दीर्घ काल जो कर्मयोग साधन कर निष्काम भाव से कर्म करी से ज्ञान स्थिति को सी आसीजी अर्थात अंतकरण शुद्ध हो बुझीपार भगवान सर्वे सर्वा मुझे कौन अति तुच्छ सेवक बा सेविका सेवकर तो से समय तो से कहबन मु बहुत बड़ा सेवक सेवक कहते बहुत बड़ा सेवक ये बहुत बड़ा कौन ज्ञान ये रही कौन हम ना तुम्हें परम प्रति प्राप्त हो भगवान कहले श्रद्धावान ज्ञान श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संजतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध अपना शांति मजिर नाधिगच्छति तेणु ये जितेन्द्रिय साधन परायण श्रद्धावान पुरुष ये ज्ञान प्राप्त होती एवं से ज्ञान प्राप्त होगी अविलंबे भगवत प्राप्ति रूपक परम शांति प्राप्त होता कहवा तात्पर्य भगवान ये केते स्पष्ट बुझी बुझी जाऊँ अच्छा जो मैंने ज्ञान अधिकारी नुहति से अवस्था कौन हम तापर कहते अज्ञश्रद्धानश्च संस्यात्मा विनश्यति न्याय लोकोस्ति न परो न सुखं संस्यात्मन आप पढ़ने भी तार अर्थ कौन जो मैंने विवेकहीन अज्ञ श्रद्धाहीन संशयात्मा संशयुक्त मनुष्य से कौन होता विनश्यत अर्थात परमार्थर से अवश्य भ्रष्ट होता न्याय लोक अस्ति ए लोकरे किसी मंगल ना न परो कि परलोक किसी सुख ना तो मोटामोटी है भगवान कहवा तात्पर्य आप देखने सब श्लोक जहाँ रही तस्मात् देखना तस्मात् ज्ञानम तस्मात् अज्ञान संभूतं हृस्थं ज्ञानसीनात्मन चित्तेन संशय योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत हे भरत शेष श्लोक हे भरत वंशी अर्जुन तेणु तुम्हें विवेक ज्ञान रूपक तरबारी द्वारा हृदय जो रही तुम अज्ञान अज्ञान संशय को छेदन कर एवं कर्मयोग स्थिर हुआ कर्मयोगटा कौन तुम उठ युद्ध पे ठिया हो अर्जुन निर्देश देते उठिकी ठिया हो युद्ध पे तेज मोटामोटी भाव ज्ञान जोगर आम जहाँ श्रवण करते दिव्य ज्ञान जोग दिव्य ज्ञान हूँ तेज यही ज्ञान कथा सृष्टि आरंभ कहला बर्तमान से परंपरा भी आसी जदि से राजर्षि परंपरा थी राजर्षि परंपरा बंद होता कालक्रमे से अर्जुन को कहते
किंतु आम भली कलिहत जीव मानक पई जो आचार्य मानक परंपरा रे से ज्ञान आम प्राप्त आम कौन कह उपलब्ध होती तेणु आम ग्रहण करके जीवन को सार्थक करने चेष्टा करिया उचित तेज आम जीवन निश्चित सार्थक हम सफल हम आम मनुष्य जन्म को आम सार्थक कर बहुत बहुत धन्यवाद आप परवर्ती समय नेक्स्ट सोमवार नेक्स्ट अध्याय चैप्टर 5 विषय आलोचना करने चेष्टा करिया तेरे कथा को विश्राम देवा पूर्व समस्त बहुत बहुत धन्यवाद देवी समस्ते एकाग्रतार सहित श्रवण कर विशेषकर जदि कहार किसी सन्देह थाए आप जिज्ञासा करेंगे जदि मोर ज्ञान ना मुझे केवल शास्त्र देखिदे किसी कहे जदि कहार किसी जिज्ञासा अच्छी आप जिज्ञासा करेंगे हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी चतुर्थ अध्याय को एत सरल भाव आम आगे प्रस्तुत करियो तो मुझे भल से बुझी पारे ध्यान से शुणी पारे कि टॉपिक गुड़ा आप टच कर भल मोर गोटे क्वेश्चन है जो जन भक्त सी तार सब कार्य अकर्म करुच्ची सी जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी करा फैमिली देखभाल करुच्ची तार किसी दैनंदिन कार्य करुच्ची तो सेगुड़ा कौन अकर्म गणा ना सेटा कर्म हो सेटा चिंताधारा पर डिपेंड करमी जड़े भक्त एवं प्रश्न रोचे भक्त जदि तार फैमिली देखभाल करुच्ची फैमिली कर्म करुच्ची किंतु भक्त जदि कौन भक्तिर चेतनाटा भक्तर चेतनाटा किभली अच्छी देखा उचित भक्त विचार कर सब परिवार मोर ना कृष्णकर एटा देखा उचित से भक्ति ठाकुर कौन कहले ए संसार कहीं मोर नुहति सब प्रभु आपणकर दासी दास आम जब निजर बोली भाविले तो आसक्ति रहा निरासक्त कर्म आम अनासक्त हो कर्म करिया भगवान कर्म कले पुत्र किसी कौन भगवान पाखे निवेदन कर दौथिबा कि कन्या किसी निवेदन करथुवा संसार समस्या को लेकिन भगवान पाखे निवेदन करथुवा भक्ति कोठे है आम भगवान कर्म कले भक्ति शुद्ध भक्ति कहनी प्रहलाद महाराज से ना भगवान पाखे भक्ति करछे निवेदन करछे कौन भगवान पाखे भक्ति करछे भगवान कर्म करछे सब किछि करछे किंतु भगवान पाखे पुणी निजर समस्या को लेकिन निवेदन करछे ता माने भक्ति माध्यम रे आमे किछि चाहिले तो सेटा शुद्ध भक्ति है कि सेटा तो बिजनेस है तेणु से भक्तर चेतना पर डिपेंड करुँच कहुई पारे जड़े से स्तर उन्नीत हो पार से साधु मुखर विशेषकर आचार्य मान मुखर शुद्ध साधु मुखर जो बारंबार बारंबार एक कथा श्रवण कर जीव तार दृढ़ता भावटा से कौन हम बढ़ से दृढ़ होपर से संसार भितर रही क्या चिंतित हबनी जदि समस्त कर्म कर अनासक्त भाव से कर हरे कृष्ण तार कर्म तार अकर्म हम जो दृष्टि बुझे सिद्धांत आप दृष्टि बुझे तो बुझे क्वेश्चन है जदि जने साधु बा रिनांसिएट जदि किछि कार्य करनी एटा केमति ताको माने रिएक्शन ब्रिंग करियो माने एटा ताको केमति रिएक्शन दो माने जदि जने साधु से किछि कार्य करू ना माने आप जोटा कहले जे से तार ताको रिएक्शन मिलियो एटा केमता रिएक्शन केमति कार्य करू नाहंती भगवान तृतीय अध्याय कौन कहले आमे तो चतुर्थ अध्याय पढ़ुचे तृतीय अध्याय भगवान कौन कहले तृतीय अध्याय पंचम श्लोक भगवान कहछन ना न हि कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठते कर्मकृत कर्म नकरी जणे गोटे मुहूर्त भी रही परिबो नाही साधु हेले भी कर्म करियो जणे को मु किछि कर्म करनी नै कर्म नकरी तो रही परिबोनी आमे केमि कह कर्म करनी बोली मु उदाहरण दिए बुझिया पे समस्त को जण कहना किछि कर्म करनी से सन्यासी किछि कर्म करनी सन्यासी गोटे जगह से बसिबे ना हैला जदी बसिबे ठीक अछि से बसी माळी गुणाइबे बसी माळी उड़ुथे किंतु काउडा देखिदा कौन गोटे चिंता आछे मन रे जदि किछि खराब चिंता आसला बस सेठा आसला कर्मफल सुनले ना से ब्राह्मणर अवस्था से बेश्या कथा चिंता करले बस बेश्यार कर्मफल ताक लागिला जने बसथियो किछि काम नै से खालटारे बसथियो बसी पकथो तो मशाटा आसी बसियो देहरे कोन करिवो मशा पिटियो कि नै मशा को जो पिटला ताको जो हत्या कला सेटा कर्म हला कि नै सेटा गोटे कर्म हला कि नै को से किछि कर्म करनथला किंतु कर्मफल भोगिला सेटे तेणु कर्म नक रही पारे तेणु सब कर्म भगवान से समर्पित करवा उचित कहवा तात्पर्य जड़े यही भगवान जदि से समर्पित होची भगवान आपे शुद्ध स्थिति को नहीं शुणिले ना कालक्रमे से स्थिति को सी जीव धीरे 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 काले नात्मनि विन्दति धीरे धीरे से जीव एणे श्रवण कीर्तन जारी रही श्रवण चली एणे सेवा भी चली
सेतोळे ता चित्तटा धीरे धीरे शुद्ध अवस्था को जीव आमे जदी श्रवण करूने खाली सेवारे लागि रहिचे हम साधक मानक पई सन्यासी मानक कथा छाडो आमे जदी श्रवण करूने खाली सेवारे लागि रहिचे ताले चित्त शुद्ध होबनी कारण किछि दिन सेवा कला पर हमहु सेवाटा कोन लागिवो सेवाटा लागिवो सत्य जेंति गोटे बडन शेषर विचार से एते दिन परिश्रम कली कहीं भगवान मो कथा किछि सुनलेनी मो एते दिन भगवान सेवा कली भगवान मो कथा सुनलेनी कि भगवान हम कथा सुनिया पे हम सेवा करथले ना तो ए विचारटा आसीबो ठीक अछि हरे कृष्ण आकार किछि प्रश्न अछि ठीक अछि बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुपाद की जय श्रीपाद अक्षर प्रभु की जय ठीक अछि बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को कथा विश्राम दोछि आसंदा सप्ताह में पुणी नेक्स्ट चैप्टर श्रवण करिया पे प्रयास करिया हरे कृष्ण वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय अनंत कोटि